वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि जो 22 फरवरी को पोर्टल लग रहा है या पोर्टल आ रहा है उसकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ये नंबर अगर आप खुद भी देखेंगे तो 22022022 यानी कि 2 की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही छोटा सा एक इंट्रो रहेगा, यानी कि एक एनर्जी अपडेट रहेगा और ये देखेंगे कि ये जो पोर्टल है आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो जैसे कि 22 फरवरी को लग रहा है तो 2 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं या फिर आप नए हैं इस कम्युनिटी के अंदर तो आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आप 11 पोर्टल का वीडियो देख सकते हैं, 12 पोर्टल का वीडियो देख सकते हैं। आप इस एनर्जी को समझना चाहते हैं तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप उतने पुराने वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, जो न्यू मून के वीडियोस हैं, फुल मून के वीडियोस हैं पिछले महीने के जनवरी के, वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस और मदद जरूर मिलेगी। यानी कि जो पिछले वीडियो हैं पिछले मंथ के और इस मंथ के जरूर देखिएगा, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी और एनर्जीज के बारे में आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से डील करना है और एनर्जीज में क्या क्या शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि इस साल की शुरुआत होने के साथ ही जो 2 की एनर्जीज हैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं। तो 2 जो है फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है और साथ ही साथ आपके केयरिंग होने की, पार्टनरशिप की, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। यानी कि 2 की एनर्जीज आपके लिए उन 2 पार्ट्स को बताती हैं जिनमें आप बटे होते हैं। 2 की एनर्जीज आपके बारे में बात करती हैं और बात करती हैं आपके साथ साथ किसी और एरिया के बारे में, किसी और रिलेशनशिप के बारे में या किसी अदर पर्सन के बारे में। यानी कि 2 लोगों के बारे में, 2 सिचुएशंस के बारे में, 2 एरियाज के बारे में। तो ये जो एनर्जीज हैं ये टोटली पार्टनरशिप की एनर्जीज हैं, जहां पर आपको ये देखना होगा कि एज ए टीम आप किस तरह से काम कर सकते हैं या किस तरह से फोकस कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें अभी तक आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे किसी भी कारणवश से, तो उसमें आपको बैलेंस करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको जब पोर्टल्स की बात आती है, जब सेम नंबर की बात आती है, जैसे 11 का नंबर हुआ, 22 का नंबर हुआ, 33 का पोर्टल हुआ, ये जो भी चेंजेस होते हैं ये आपकी लाइफ में आएंगे ही। अगर आप कुछ चीज़ों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आपको इरिटेशन होता है। क्योंकि हमें कुछ पुरानी चीज़ों के साथ में, पुरानी बातों के साथ में, पुरानी यादों के साथ में या पुराने जख्मों के साथ में जीने की आदत होती है। और जब भी हमसे कुछ लिया जाता है या हमसे कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है तो उसके साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है। तो उस अटैचमेंट की वजह से हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशियाँ हों। इसलिए आपको ये देखना ही होगा कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ चेंजेस करने हैं। इन पोर्टल से या फिर कोई भी जो इस तरह की तारीखें होती हैं या न्यू मून और फुल मून होते हैं, आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, ये या फिर एक जो आसमान में घटनाएं घटती हैं, खगोलीय घटनाएं घटती हैं, वो होती हैं। लेकिन इनका असर होता है आपके चार्ट के ऊपर, क्योंकि आपके चार्ट्स में ये ग्रह होते हैं और उनका असर आपके ऊपर पड़ता है और उसी के हिसाब से रिएक्शंस आते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, आपके कर्मा सही हैं, आप अपने मन, वचन और कर्म से सही रहते हैं और अपने डिसीजंस लेते रहते हैं, अपने एक्शंस लेते रहते हैं। यानी कि ओवरऑल कहने की बात यह है कि अगर आप लाइफ में सही पाथ पे होते हैं, सही रास्ते में होते हैं और अपने लिए चॉइसेस करते रहते हैं और एक्शन लेते रहते हैं, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको घबराहट देने के लिए नहीं है, ये चीज़ें आपको ये बताने के लिए हैं कि आपकी लाइफ में अगर इन चेंजेस से कोई प्रॉब्लम हो रही है या होती है या फिर आपको कोई इरिटेशन होता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा है या किसी एरिया में ऐसा है जहां पर वो चीज़ें सही नहीं चल रही और उनको सही करने की ज़रूरत है। 22 नंबर जो होता है मास्टर नंबर होता है, जो आपकी लाइफ में इस चीज़ को सिग्निफाई करता है या फिर इस चीज़ को बताता है कि आप लोगों के साथ मिलकर किस तरह से एक ही गोल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि पिछले काफ़ी वक्त से जो अर्थ है 3D से 5D में गई है, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से 3D से 5D में जा पाई है। तो देखिए, अगर आप सही रास्ते पे हैं या सही रास्ते पे आप रहेंगे तो आपकी लाइफ में अपने आप ही सब चीज़ें बदलती रहेंगी। आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में जहाँ पर भी रहें, जैसा भी रहें, बस आप अपनी लाइफ में सही पाथ पर हैं, सही कर्मा चूज़ कर रहे हैं और उनको करने के लिए सही एक्शन ले रहे हैं। जब आप अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध हैं या फिर आप सही चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे कुछ कार्मिक साइकिल ऐसे ही होते हैं। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस रहेगा इस 22 नंबर का आपकी अवेकनिंग के लिए, जो भी आपको डीप इनसाइट्स मिलनी है उसके लिए और आपके जो हायर स्टेट ऑफ माइंड है उसके लिए रहेगा। यानी कि एक
चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना, एक हायर रियाम से देखना या हायर एनर्जी से देखना, एक बर्ड व्यू से देखना और अपनी एनर्जीज को हाई करना। यानी कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज को हाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लाइफ में एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट कर सके। पिछले काफी वक्त से अगर आप रीडिंग्स में खुद भी देख रहे हैं तो आपकी एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं जहाँ पे एक सेल्फ लव की, कंपैशन की, क्रिएशन की और एक्टिविटी जो एक्शन लेने हैं उनकी, जहाँ पे इनर स्ट्रेंथ है उसकी, वो सारी एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। तो यही 22 का पोर्टल आपके लिए अगेन लेकर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी जगह पर आपकी क्लैरिटी नहीं है वहां पर क्लैरिटी आए। चाहे आपका कैरियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, किसी से कोई कोलैब आपने करना हो, किसी तरह का कोई काम करना हो, जहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है वहां पर आपके कॉन्सेंट्रेशन को लेकर आया जाए। साथ ही साथ जो 2 का नंबर है डेफिनेटली रिलेशनशिप की बात बहुत ही स्ट्रांगली करता है। कुछ लोगों का ये अपने आप से रिलेशनशिप है और कुछ लोगों का ये दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप है जिसको बेहतर बनाने की बात है। इस 22 के पोर्टल में आपको अपने और दूसरे पर्सन के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। यानी कि अगर ऐसा है कि आपका पर्सन कोई और चीज सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं, तो उस डिफरेंस, जो भी आपके बीच का डिफरेंस है उसको अप्रिशिएट करना, उसको समझना आपके लिए जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता अथॉरिटी से नहीं चलेगा, कोई भी रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस से ही चलने वाला है। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आप चीजों को अपने फायदे में ले सकते हैं, किस तरह से इस एनर्जी को आप अपने फायदे में ले सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। आप अपनी लाइफ में अगर सही चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, सही एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं या करेंगे लाइफ में, तो आप एक्चुअली डिवाइन की उस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि आपके मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है या फिर आपके इंपॉर्टेंट मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और अपनी लाइफ में एक पीस और हार्मनी को क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा टाइम पीरियड है या फिर जो अर्थ का कॉन्शियसनेस है वो डेफिनेटली एक पीस का है, एक हार्मनी का है और हीलिंग का है। तो इसलिए अगर आप इसमें कोई योगदान दे रहे हैं तो आपके इस योगदान को गिना जाएगा, और अगर आप उसमें कोई योगदान नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी सिचुएशन में इस एनर्जी से अलग हैं। जो 22 का पोर्टल है ये पूरी तरह से आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि अनेकता में एकता वाली बात है। तो वो जो अनेकता वाली बात है उसको आप कैसे एकता में ला सकते हैं या कैसे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक दोस्त ऐसा हो, एक दोस्त ऐसा हो, तो उसके साथ आप किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे किसी चीज की शिकायत कर रहा हो या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई रिलेशनशिप में डिफरेंस हो, तो आपको उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं दिखानी, आपको उससे शिकायत नहीं करनी और ना ही शिकायत सुननी है। आपको उससे ये पूछना है, उससे ये जानना है कि उसको ये क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसको ऐसा क्यों लग रहा है, उसकी जगह पे खुद को रख के देखना है कि उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक कंपैशन डेवलप नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो दर्द सहने की इच्छा नहीं होगी कि इस इंसान को जो दर्द होता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, या इसको कोई दर्द हो रहा है, यानी कि कंपैशन वाली एनर्जीज। तो आपको यही करना है कि आपको देखना है कि उसको वो एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं, उसको वो पेन क्यों हो रहा है और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इन शॉर्ट बात ये है कि आपको एक लव की, कंपैशन की, हार्मनी की, बैलेंस की एनर्जीज में जाना ही होगा। अब आपको पेन या तकलीफ क्यों होती है? आपको पेन या तकलीफ तब होती है या आपको डरना तब चाहिए जब आप इस हार्मनी में रहने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप ये कहते हैं कि मुझको इसने दर्द दिया है इसलिए मुझे तो ये दर्द लेना है, सहना है और मुझे इसके साथ में कटु वचन ही बोलने हैं या फिर मुझे इसके साथ में बुरा ही करना है। लाइफ में अगर हम चीज़ों को लेट को करना नहीं सीखते हैं तो हमारी हीलिंग नहीं हो पाती, और अगर आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली आप अर्थ के साथ में एक रिदम में नहीं है, हायर एनर्जीज के साथ में एक रिदम में नहीं है, यूनिवर्स में जो चेंजेस हो रही हैं उसके साथ एक रिदम में नहीं है। तो आपको तभी घबराने की जरूरत है जब आप रिदम में नहीं है, क्योंकि आप सफर तभी करेंगे या फिर आप परेशान तभी होंगे जब आप यूनिवर्स के साथ रिदम में नहीं होंगे। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप खुद से इस रिदम में आ जाएं। नहीं आएंगे तो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जब आपको और भी ज्यादा पेन होगा और फिर आपको उसमें और भी ज्यादा डिसहार्मनी या डिसबैलेंस महसूस होगा। तो आपको यही करना है इस टाइम पीरियड में कि अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लानी है और देखना है कि कैसे आप विभिन्नता में एकता ढूंढ सकते हैं या फिर आप किस तरह से एक जो डिफरेंट एनर्जीज हैं उनके अंदर एक बैलेंस बिठा सकते हैं। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हीलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूनियन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा, आप ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं, इसलिए जो ये लास्ट का वीक रहेगा, लास्ट के कुछ दिन और जो मार्च के कुछ स्टार्टिंग डेज हैं, ये कुछ दिन ऐसे रहेंगे जो थोड़े इंटेंस रह सकते हैं। स्पेसिफिकली फरवरी का जो ये लास्ट वीक है, ये इसमें बहुत सारे प्लेनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो इंटेंस एनर्जी रह सकती हैं। तो अगेन, अगर आपको कुछ भी इंटेंसिटी महसूस होती है या आप परेशान होते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसको करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप कोई भी बैड कर्मा अपना ना बनाएं। और रिचुअल इसके लिए कोई भी नहीं है, आप ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आपका घर जो है उसको क्लीन करें,
उसको अरेंज करें और अपने आप को आप एक बैलेंस में, एक हार्मनी में लेकर आएँ। खुद का ध्यान रखें, खुद की केयर करें, अपने घर की केयर करें। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं, उनकी हीलिंग चाहते हैं या उनको हीलिंग वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, तो आप वो करें। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि घर आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो घर जो है आपकी ही एक्सटेंडेड एनर्जी होती है, यानी कि आपकी छाया ही आपके घर में होती है। अगर आपका घर साफ सुथरा है, अगर आपका घर सिमटा हुआ है, अगर आपका घर चमक रहा है, तो आप वैसे ही हैं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है, अगर आपके कपड़े बिखरे हैं, अलमारी बिखरी है, कहीं आपने ठूस रखे हैं सामान, तो वो सब चीज़ें आपकी एनर्जीज को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अच्छा है या बुरा है, जैसा भी आपका घर है वो आपका है, उसे और भी बेहतर आप ही बना सकते हैं। इसी तरह से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या कोई कुछ गलत कर रहा है या आप खुद के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उसको आप खुद ही बेहतर बना सकते हैं। तो होप कि आपके लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज शुभ रहे, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि जीवन में आप जहां पर भी हों, जब भी हों, आप हमेशा सही चीज़ों को ही चूज करें। तो आज की रीडिंग के लिए हम ये देखेंगे कि इस पोर्टल के द्वारा आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं या क्या बदलाव आएंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और अगर आपने ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से चूज नहीं किया है अभी तक, तो एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पे ऑप्शंस के लिए कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? नंबर 1 के लिए ओके, ये कार्ड आना चाहता है। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 2, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 3 ओके। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, 22 पोर्टल की एनर्जीज। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव। देखिए पूरी तरह से अपने आप ही डिवाइन ऐसे ही कार्ड दे देता है, तो रीडिंग में भी आपको शायद ऐसा ही देखने को मिलेगा। वैसे मेरी रीडिंग्स में तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा ही होता है कि जो भी एनर्जीज होती हैं उसी के कार्ड का रिफ्लेक्शन होता है। तो बहुत ही आभारी हूँ मैं ईश्वर की इस चीज़ के लिए कि वो उस तरह की गाइडेंस देते हैं जिस तरह की गाइडेंस आप लोगों को चाहिए। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आपकी वजह से मुझे इन एनर्जीज को रीड करने का मौका मिलता है। मैं सच में दिल से आभारी हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों का जुड़ना या फिर अच्छी एनर्जीज के साथ में जुड़ना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके यहाँ होने के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से चूज कर लीजिएगा, या फिर आप इसमें से चूज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर एक एक कार्ड जो कि बात ऑरेकल डेक से मैंने सभी ऑप्शंस के लिए लिया है रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो आपने जो चुना है कार्ड, ये कार्ड है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का। देखते हैं स्पिरिट आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस 22 पोर्टल से। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या चेंजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच बेटा आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, द एम्प्रेस का, मैजिशियन का, माय गॉड एस ऑफ कप्स का। बहुत 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 खूबसूरत रीडिंग आई है आपकी। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आपकी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ को लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसको करने में आपको बहुत ही प्रेशर महसूस हो रहा है। यानी कि आप ऐसी कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो कि आपकी पास्ट की मेमोरी से जुड़ी हुई हैं। आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी इंटरनल हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आप पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं अपनी आप की हीलिंग करने की, और अपने आप को ऐसे वुंड्स से बाहर निकालने की जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो रहे थे। आपकी जो फाउंडेशन है मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते थे उसको करने में आप सक्षम हैं। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैड एनर्जीज के अंदर या नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंदर या नेगेटिव एनर्जीज के अंदर ट्रैप रहे हैं, और आप देखेंगे कि इस नेगेटिव एनर्जी से एकदम से ही आपका जो पीछा है छूट जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो एनर्जीज हैं, मदर मैरी की एनर्जीज भी मुझे महसूस हुई थी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में
वो रोशनी आएगी जिससे कि आप अपने वुंड्स को हील कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई बैड वाइब्रेशंस हैं किसी तरह की, तो उसकी छाया भी आपके ऊपर से फौरन हटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का यूज़ करेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आप जिस भी जगह पर अब आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर अपने आप को आप बहुत ही स्टेबल पर्सन के रूप में पाएंगे और आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं या ऐसा रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जीज के अंदर, यानी कि एक शांति वाली एनर्जीज के अंदर, एक पीस वाली एनर्जीज के अंदर जाने वाले हैं। आपकी प्रेयर्स बहुत ज़्यादा आंसर होंगी यहाँ पे। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा लोगों को दिया है, यानी कि एक आपकी एनर्जीज में लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं और उनसे एक दूरी आपको क्रिएट करनी है। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे भी से रिलेटेड भी कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो आपके लिए, तो उन सब चीज़ों से भी आप दूर हो रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आपकी अपीयरेंस किस तरह की है उसको लेके भी आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो या किया जाता हो। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में मुझे बहुत ही एक क्लैरिटी नज़र आ रही है जो कि टोटली आपके इमोशनल वुंड्स के हील होने की बात करती है, आपकी इमोशनल हीलिंग की बात करती है। तो आप एक डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन से अपने आप को एक कम्फर्ट वाली जगह पे पाएंगे और आप ये देखेंगे कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है और इमोशनली आप नर्चर हो रही हैं। खुद को हर मोड़ पर आप इमोशनली नर्चर होते हुए देखेंगे। आपके जीवन में ऐसा जीवन साथी भी आ सकता है, ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपको इमोशनली नर्चर करेंगे और आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाएंगे कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको लूटते हैं या फिर लोग आपको चोट देते हैं या फिर लोग आपको हमेशा ही मतलब से आपसे बात करते हैं। आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं इन फ्यूचर जो कि आपको डेफिनेटली एक अनकंडीशनल लव देंगे और आपको उस एनर्जी में जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। आपके जब वुंड्स हील होंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपके पास में थी वो आपका पास्ट सेल्फ चाहता था आपसे कि आप अपने आप को हील करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चॉइसेस के अंदर भी बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सन के रूप में एक एनर्जीज को अपनी क्लेम करेंगे। यहाँ पर आपका जो इमोशंस का कप दिखाई दे रहा है बहुत ही फुलफिलमेंट के अंदर है और आपकी एनर्जीज टोटली इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का मैसेज आपने चुना है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे उसमें आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली लगेगी और उसको करने के लिए आप प्रेरित होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लोगों का सामना करना होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करके रखते हैं या आपसे कंपटीशन करते हैं या फिर आपके लिए कुछ बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं। आप उस जगह पर हैं जहाँ पर अपना कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे और आप ये भी समझ जाएंगे कि आपकी खुशियाँ सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी हैं, कोई इनको आपके लिए नहीं ला सकता, आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता। आप अपनी उस लोअर वर्जन से या लो वर्जन से आप बहुत ही हायर वर्जन में जाएंगे या फिर एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज में जाएंगे और आपका दिल अनकंडीशनल लव के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपन होगा। आप ऑलरेडी ऐसे इंसान हैं जो कि सबके लिए एक प्रेम का भाव रखता है, लेकिन आप वुंडेड हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वुंड्स हैं वो यहाँ पर हील होते हुए नजर आएंगे। आपकी अथॉरिटी आपके रिलेशनशिप में दिखाई देगी, यानी कि आप एक अथॉरिटी में आएंगे और ये अथॉरिटी आपकी खुद की होगी, यानी कि अपने लिए आप एक अथॉरिटी में आएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे और अपने लिए सब चीज़ों को, सारी एनर्जीज को स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी इनर लाइट शाइन करेगी क्योंकि आपकी लाइफ का जो भी डार्क एरिया है उसको आप देखेंगे और उसको आप बहुत ही पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपको ये पता रहेगा कि आपकी खुशियाँ आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। आपकी इनर हैप्पीनेस की बात है और उसको आप यहाँ पे क्लेम करने वाले हैं। आप कोई ऐसी उड़ान भरने वाले हैं जिस जगह पर या जिस सिचुएशन में या जिस रिलेशन में आप बहुत समय से स्टक थे। ये आपके कोई पैटर्न भी हो सकते हैं या आपकी कोई सोच भी हो सकती है, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको जीने नहीं देते। तो आप उस जगह से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ डेफिनेटली लगाएंगे और ये स्ट्रेंथ जब आप लगाएंगे तो आपका कंट्रोल पूरा का पूरा अपने ही पास में आ जाएगा। तब आप देखेंगे कि आपकी खुशियाँ भी पूरी हो रही हैं, आप बहुत हैप्पी हैं और जो भी लोग हैं आपके आसपास वो आपको खुश रखने का या आपको खुशियां देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों में जाएंगे जो कि आपके लिए एक डिसहार्मनी की बात करते हैं और ऐसे लोगों की तरफ जाएंगे जो कि एक हार्मनी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी। ये सब कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, जो कि ये कहता है कि आपकी कुछ खुशियां हैं ऐसी जो कि आप पाना चाहते हैं, या फिर आपकी दिल की कुछ ख्वाहिशें हैं ऐसी रिश्तों को लेकर या अपने आप को नर्चर करने को लेकर या अपने आसपास के माहौल को लेकर जिससे आपके इमोशन जुड़े हुए हैं।
वो भी यहाँ पे नर्चर होती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे खुद की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं या खुद के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि आप वुंडेड हैं, इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को किस तरह से क्लेम करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिश्तों को मैनिफेस्ट अब करना चाहेंगे और आप होते हुए देखेंगे भी, यानी कि जिन रिश्तों को आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट होते हुए भी नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि विभिन्नता में एकता देखने की कोशिश करनी है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ में जुड़ेंगे जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे अनकंडीशनल लव देंगे, आप जैसी सोच रखने वाले इंसान होंगे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी घर को छोड़ दें, किसी रिश्ते को छोड़ दें, किसी ऐसी जगह को छोड़ दें जहां पर आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी महसूस करते हैं। तो ये बात कुछ लोगों के लिए ही होगी, सबके लिए ये बात नहीं है। लेकिन आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकलेंगे जहां पर आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, जहां पर आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस के अंदर हैं, जहां पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर हैं और आप अपने आप को हील या नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी उस सिचुएशन को नर्चर करेंगे और आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करेंगे कि अब मुझे इसके पार नहीं जाना है। यानी कि आप जिस जगह को छोड़ेंगे आप ये सोच के छोड़ेंगे कि अब मुझे अपनी इनर लाइट पे फोकस करना है, मुझे इनर पीस पे फोकस करना है और मेरे लिए इसी चीज को क्रिएट करना या क्रिएट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपकी इनर लाइट बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आई है और वो यही बता रही है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। आपकी कुछ विशेष यहाँ पे पूरी होंगी क्योंकि आप खुद को यहाँ पे नर्चर कर रहे हैं और करते करते ही आप आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पर आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड यही कहता है कि आप लाइफ में उन चीज़ों को भी ट्राई करेंगे जिनको करने से अभी तक आप बचते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को स्वतंत्र करेंगे ऐसी चीज़ों से जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक हैं। इमोशनली डेफिनेटली आप हील होंगे, नर्चर होंगे और आप उस जगह से एक लेटको वाली एनर्जीज में चले जाएंगे जहां से अभी तक आप निकल नहीं पा रहे थे। ये आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसको सिर्फ आप सोचते थे, लेकिन ये अचानक ही आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक रात में, एक दिन में या अचानक आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लें कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये अचानक आने वाला थॉट हो सकता है या अचानक होने वाली घटना हो सकती है आपके साथ में, जब आप कोई ऐसा डिसीजन ले जहां पे आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी विशेष पूरी होंगी वो आप बहुत समय से चाहते थे या आप बहुत समय से किसी के साथ रहना चाहते थे या किसी से बात करना चाहते थे, किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते थे। आपके लिए अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली मुझे उभर के आया है, यानी कि कार्ड्स की एनर्जी की बात नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे जो वाइब्रेशन महसूस कर पाई हूँ या एक विजन देख पाई हूँ वो फेरीज का है। तो फेरीज जो हैं वो नेचर एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपने अभी 1-2 दिन पहले का नेचर एलिमेंट्स का स्पिरिट गाइड का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें नेचर एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांगली उभर के आया था। तो यहाँ पर नेचर एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और खुद के नेचर को भी नर्चर करना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिल पे पत्थर रखकर अचानक कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से टर्न हो जाएगी और आप एकदम से पीस में चले जाएंगे, जिसके लिए आप काफ़ी वक्त से प्रयास कर रहे थे। ये आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर आप उस टॉक्सिक एनर्जी से हाथ जोड़ देंगे जिसमें आप बहुत लंबे समय से ट्रैप थे और आप अपने लिए पीस को, हैप्पीनेस को और हार्मनी को चूज करेंगे। हीलिंग बहुत सारी है आपकी जो कि अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके सामने जरूर आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हार्ट चक्रा का मैसेज है, द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो देखिए, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी दिली ख्वाहिशों से जुड़ा हुआ है। तो अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि आपके अंदर ही वो जवाब है और आपको कोई ना कोई स्टेप लेना है। और ये अचानक होगा आपके साथ में जब आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कोई ऐसा स्टेप लेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, वहां से निकलकर आप एक हार्मनी में, एक हीलिंग में जाएंगे। वेलकम अवे फियर आपके लिए कहा गया है यहाँ पे कि आप आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल राफेल को कॉल करेंगे, जिससे कि आपकी जो फियर बेस्ड एनर्जी से हट जाएंगी, आपकी सराउंडिंग से, इस सिचुएशन से और जितने भी लोग उनसे इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का या किसी बात का डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर विजन मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप किसी न किसी तरह की प्रेयर करेंगे और उन प्रेयर से अचानक ही आपके लिए कुछ क्रिएट हो जाएगा, कुछ मिरेकल जैसा है। हील अवे एडिक्शन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर्स। तो देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे। अगेन ये कार्ड कहता है कि आपको ऐसे बिहेवियर्स को जाने देना है जो कि आपके हार्ट के डिजायर को पूरा नहीं होने देते। आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो आपके लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी हीलिंग है। तो यहाँ पर आपका खुद का कोई एडिक्शन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को डार्क साइड में रखता है, उससे आप बाहर निकलेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई सी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे बाहर निकलना आप डेफिनेटली चाहेंगे। यहाँ पर आप अपनी डार्क साइड पे भी फोकस करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए
लाइट में रहना या पॉजिटिव रहना या प्रेयर्स में रहना या इनर लाइट के साथ जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इनर पावर को यहाँ पे क्लेम करेंगे और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। विजुअलाइज सक्सेस का मैसेज है, ये कार्ड यही कहता है कि आप अपने आप को अच्छा करते हुए देखेंगे, यानी कि आपके मन के अंदर ये भावना रहेगी कि आपके साथ सब कुछ सही होगा। यहाँ पर जल नेचर के अंदर है और यहाँ पर भी मदर मैरी की एनर्जीज कह लीजिए या एम्प्रेस की, ये भी नेचर के अंदर है और एक जैसे ही पोज में है तकरीबन। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो कि आपके लिए रियलाइजेशन और आपके लिए एक हीलिंग लेकर आएगा, आपके लिए कंफर्ट लेकर आएगा और आप अपनी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में चले जाएंगे। तो होप कि आपके लिए 22 का पोर्टल बहुत ही शुभ रहे। कोई अदर पाइल चुनने का सोचा था तो उसको सुन लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आपके लिए तो विशेष रूप से देखना होगा क्योंकि 2 नंबर का ऑप्शन चुना है आपने और आपकी एनर्जीज में जो कार्ड भी आए हैं दोनों, वो दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं, यानी कि अनाहत चक्र का कार्ड है। एक एक कार्ड मैंने सभी लोगों के लिए, सभी पायर्स के लिए योगिक पाथ ऑरेकल डेक से लिया है अलग से। ये आपको दिखाया नहीं था ताकि आप इसके हिसाब से चूज ना करें। आपने जो ऑप्शन चुना है सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया है आपको कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 22 पोर्टल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का, ओके, 1 बाय 1 डेविल का, ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है पेज ऑफ कॉइंस का, ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 10 सन का। तो आपकी एनर्जी में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में जिन भी बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर या जिस भी सोच के ऊपर, जिस भी एंजाइटी के ऊपर स्टक थे, उसको आप यहाँ पे छोड़ेंगे। आपका दिल जो है पिघलेगा और आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो आपके कार्ड्स हैं, अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे या अगर आप नहीं भी सोच रहे थे तो एक बार उसको देख सकते हैं क्योंकि आपके पाइल के लिए अनाहता चक्र का कार्ड आया है, यानी कि ऑलरेडी मैंने ले लिया था, लेकिन ऑप्शन 1 में अनाहता चक्र की ही एनर्जीज थी सारी, यानी कि टोटली हीलिंग की एनर्जीज थी और आपकी एनर्जीज में तो टोटली कार्ड ही वही आए हैं। आप पिछले बहुत समय से स्टक हैं या फिर आप पिछले काफ़ी समय से सुन भी रहे होंगे कि हीलिंग नहीं हो रही है, किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एनर्जीज आपके आगे बढ़ने के बारे में है और आप अपनी लाइफ में उन सारी सिचुएशंस को आप समझेंगे या लाइट में देखेंगे जिसको देखने की आपको ज़रूरत है। आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि लाइफ के किस एरिया को हीलिंग की ज़रूरत है, किस जगह पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ अपनी ग्रोथ करने की ज़रूरत है और किस एरिया को संभालने की ज़रूरत है। ये आपके प्रोफेशनल कामों के बारे में भी है, ये आपके इमोशंस के बारे में भी है, ये आपकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में ही है। कुछ भी ऐसा जहाँ पर अभी तक आप प्रयास कर रहे थे या फिर आप एक कान से सुन रहे थे और दूसरे कान से निकाल भी नहीं रहे थे, यानी कि आप सुन तो रहे थे पर उसका असर आपके ऊपर नहीं हो रहा था। अब आपके ऊपर उसका असर जरूर होगा और ये अचानक ही होगा। ये अचानक इसलिए होगा क्योंकि आप एक दिन जब उठेंगे या आप एक दिन कुछ सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए ये बदलाव बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते, वरना आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो एक एंजाइटी है या फिर जो एक डिप्रेशन है या फिर एक चिड़चिड़ाहट है, वो आपको इसलिए ही हो जाती है या होती रही है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो एनर्जी शिफ्ट होंगी जहां पर आप अपने पास्ट के लिए भी सोचेंगे, अपने फ्यूचर को भी देखेंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उसको बैलेंस करेंगे। यानी कि टोटली बैलेंस में आने वाली एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि कोई भी टेम्पटेशन अब आपके लिए आपको रोक के नहीं रख पाएगा। आप में वो फायर रहेगी, वो आग रहेगी, वो रोशनी रहेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ के डार्क एस्पेक्ट्स को या फिर डार्क साइड्स को हटा सकेंगे और अपने हार्ट को ओपन कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी ऐसी कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपके दिल में है और जिनको पूरा होना जरूरी है। अनाहता चक्र उसी एनर्जीज की बात करता है जहाँ पर आप अपने हार्ट को हील होने देते हैं, जहाँ पर आप अपने वुंड्स को देखते हैं और कहते हैं कि अब आप दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं या फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपके जीवन में क्यों हुआ था,
किस लिए हुआ था और इसकी वजह क्या थी। तो आप अपनी लाइफ में उन सारी सिचुएशंस को समझेंगे और उसको लगातार बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। द सन का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए जो कुछ भी होगा वो आपके लिए एक इनर जॉय, हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला होगा, जहां पर आप खुद को नर्चर करना चाहेंगे, जहां पर आप अपने लिए पीस को चूज करेंगे, जहां पर आप अपनी ग्रोथ चाहेंगे। ये ग्रोथ आपकी तब होगी जब आप लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करेंगे और आपको ये पता होगा कि हाँ, मुझको अब एक्शन लेने हैं और मुझको अब गति में आना है। यानी कि आपको कोई ऐसी स्पीड पकड़नी है लाइफ को जीने के लिए जिसमें आपकी यात्रा होती रहे और आप कहीं भी स्टक ना रहें। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपके आगे बढ़ने की बात करती हैं, एक स्टक एनर्जी से, एक बोझिल एनर्जी से, या फिर एक भार वाली एनर्जी से आपकी लाइट एनर्जीज में जाने की या हल्केपन वाली एनर्जीज में जाने की बात करती हैं। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कंपटीशन आपके लिए जो कुछ भी रहा है उसमें आप ये देखेंगे, अगर आपके कैरियर में आपको कोई कंपटीशन मिला है तो आप ये देखेंगे कि आप बेहतर बने हैं, आपको पहले से ज़्यादा अच्छे से सोचने समझने और काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आपको मौके ऐसे मिले हैं जिसमें आप अपनी तरफ से बेहतर कर पाए, बेहतर करके आप अपनी उस कॉन्फिडेंस को पा सके, अपने आप को आप बैलेंस कर सके, जिससे कि आपको कुछ कामों को करना था। अब ये जो अदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी होगा या फिर आपके किसी पास्ट की सिचुएशन में होगा, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैरियर वाइज भी होगा, जहां पर आपको जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है या जो काम आपको दिए जा रहे हैं उसमें आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को जरूर देखेंगे और आप ये देखेंगे कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से आगे बढ़ने के लिए एक्शन ले सकते हैं। यानी कि आपके पास विजडम पूरा रहेगा, आपको नॉलेज पूरी रहेगी कि आपको अपने पास्ट को भी कैसे बैलेंस करना है या पास्ट के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में यूज करके फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है। ये एक ही लाइन में आपके लिए बहुत कुछ होगा और उसको आप देखेंगे, उसमें आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ऊर्जा को या अपनी फायर को आप सही जगह पे लगाएंगे क्योंकि आप खुद को हील कर रहे होंगे। आपको ये भी पता होगा कि आपके पास जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें आप और भी चीज़ों को सीख सकते हैं, अपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आप कोई ना कोई प्रयास कर सकते हैं। इस तरह के टेम्पटेशन से आप बचने की कोशिश करेंगे जो कि आपको लुभाते हैं और आप सही रास्ते पर, सही दिशा में, सही तरीके से बढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई भी आपको लुभाने वाली चीज अगर देगा भी तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके लिए वो चीजें वर्थ करती हैं या नहीं करती। आप में से कुछ लोग अपने लिए बहुत ही स्ट्रांग बाउंड्रीज बनाएंगे और आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपको थ्रेट करती थी, चाहे वो आपके लिए कोई ऐसी बातें थी, चाहे वो ऐसे लोग थे, आपके लिए कोई टेम्पटेशन था, आपके लिए कोई सोच थी, जो कुछ भी था उसको आप एक बाउंड्रीज में सेट कर देंगे कि इससे ज़्यादा मुझे कोई भी एनर्जी सब हार्म नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया जा सकता। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपके भार को हल्का करने की हैं और आप अपने कामों को बेहतर होते हुए देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि आप जिन कामों को करने की कोशिश कर रहे थे उनके रिजल्ट भी आ गए हैं और उनके रिजल्ट जब आपको मिलेंगे तो आपके लिए जो भी कंपटीशन होगा कि आपने कंपटीशन फेस किया है, आपने कुछ लॉस किया है, आप कुछ चीज हार गए हैं या फिर आपको उस टाइम पीरियड में वो एनर्जीज देखने को नहीं मिली या वो ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन आप देखेंगे कि आपको अचानक ही वो ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, वो सक्सेस भी मिलेगी और आपके कामों को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। यानी कि आपके कैरियर में, आपके इमोशंस में, आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आएगा सिर्फ अपने हार्ट को हील करने से, और वो अब आप करने वाले हैं। यानी कि अभी तक बहुत सारी एनर्जीज ऐसी थी जिसमें आप अपने हार्ट को हील नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन होगा, एक हीलिंग होगी और आप बहुत कुछ चीजों को रियलाइज करेंगे, रिलीज करेंगे, एक हार्मनी में जाएंगे और एक बैलेंस क्रिएट जरूर करेंगे। तो जब आप ये सब चीज़ें बैलेंस करेंगे तो आपको अपने आप ही हार्मनी देखने को जरूर मिलेगी। ये खुद को नर्चर करने के बारे में है, ये खुद के बारे में समझने के बारे में है और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको क्रिएट करने के बारे में है। यानी कि जो कुछ भी है बहुत ही वाइस और इंटेलिजेंट एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो इसके लिए आप बहुत सारे डिसीजन लेंगे, यानी कि आप कॉन्शियस होकर डिसीजन लेंगे और उन डिसीजंस को आप पूरा भी करेंगे। एक बहुत ही स्ट्रांग विल नजर आ रही है मुझे यहाँ पे, जिसमें आप अपने कामों को लगातार पूरा करते जाएंगे। असेंडेंट मास्टर्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो आपकी लाइफ में असेंडेंट मास्टर्स भी आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और इस बात का आपको पता होगा। यहाँ पर आपको लगातार वो मैसेजेस मिलते रहेंगे और आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। ऑप्शन 2 के ऊपर बहुत सारी एनर्जीज हैं ऐसी जो कि उनके डिवाइनली गाइडेड होने की बात करती हैं और डेफिनेटली यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स के कार्ड के द्वारा
आपके लिए बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि आपको डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा आपकी लाइफ के लिए। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स तो डेफिनेटली यहाँ कैरियर की एनर्जीज हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे, ऐसे कामों को करेंगे, अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, जिससे कि आपके काम भी बेहतर होंगे, जिससे कि आपकी पहचान भी बनेगी और जिससे कि आप आगे भी बढ़ पाएंगे। स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपका बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल जो होती है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? तो आप अपने एंजल से कह लीजिए, असिस्टेंट मास्टर से कह लीजिए, लोगों से कह लीजिए, आप हेल्प लेंगे। इनके अभी तक आप विलिंग नहीं थे शायद किसी चीज़ को अंदर तक लेने के लिए, गहराई तक उतारने के लिए। अब आप होंगे और आप ये देखेंगे कि जहाँ से जो मदद आपको मिलती है अपने अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए आप उसको पा सकें और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आप अपने जीवन में आज शांति क्रिएट कर सकें, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप बेहतर बना सकें, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट को भी हील करेंगे, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे और अपने फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और उससे वो भी बेहतर बनेगा, क्योंकि आप एक वाइज डिसीजन लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग विल रखेंगे और एक लीडरशिप क्वालिटी जरूर निभाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस हैं आपके जो कि ये कहते हैं कि लाइफ में आपकी ग्रोथ होनी तय है। क्रिस्टल्स का मैसेज है, तो क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए। तो होप कि आपके लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, आपके लिए बदलाव बहुत ज़्यादा शुभ रहें, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही प्रेयर्स हैं आपके लिए कि आप लाइफ में जो कुछ भी करें उसमें आपकी बहुत सारी हीलिंग हो, क्योंकि मुझे पता है पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से पाइल 2 को बहुत ज़्यादा हीलिंग की, बहुत ज़्यादा कंपैशन की और बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को भेज रही हूँ। मेरी प्रार्थनाओं में आप हमेशा ही रहते हैं और रहेंगे, और आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है ओपन योर हार्ट टू लव का, लॉर्ड जीसस का, और यहाँ पर योगिक पाथ ऑरेकल डेक से एक एक कार्ड मैंने आप लोगों के लिए पहले ही ले लिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं था ताकि आप इसके बेस पे चूज ना करें। थोड़ा कार्ड चेंज किया मैंने, यानी कि ऑप्शंस के लिए मैं नॉर्मली इन दिनों योगिक पाथ ऑरेकल डेक का यूज़ कर रही हूँ, पर आज के दिन मैंने जो अदर कार्ड का डेक है स्टूडेंट मास्टर्स का, उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए कार्ड है डेविल का। ओके, आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का, द चैरियट का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का। बहुत सारी ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, बहुत सारी आपके लिए यहाँ पे। तो आपने जो कार्ड चुना है ये कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव का, जो कि आपके लिए बेस कार्ड है, लेकिन यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपने बहुत सारा या तो सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, या फिर आपकी लाइफ में जितने भी गलत लोग थे उनमें आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो आपके इमोशंस हो, आपकी एनर्जीज हो, आपका ट्रस्ट हो। यानी कि ऐसे लोगों में आपने अपने इमोशन को इन्वेस्ट किया है जिन्होंने कभी आप पे ट्रस्ट नहीं किया। आपके कैरेक्टर को लेकर भी हो सकता है उन्होंने आपसे कोई ना कोई ऐसी बातें कही हो जिससे कि एक डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा हुआ हो। यहाँ पर आपके ऊपर शक बहुत ज़्यादा जैसे किया गया, या फिर आपके हर काम के ऊपर सवाल उठाए गए। तो आपकी एनर्जीज में ये बहुत ही स्ट्रांग है कि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकलकर अपने आप को दोबारा हील करेंगे। आपकी लाइफ में आप ऐसे वुंड्स को पीछे छोड़ रही हैं, ऐसे घावों को अपने भर रही हैं जहां पर आपके ऊपर शक किया गया, या फिर जहां पर आपकी वर्थ को समझा नहीं गया। आप अपनी लाइफ में उस प्रैक्टिकल जगह पर जाएंगे जहां पर आपको ये समझ में आएगा लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लिए जरूरी है, और आपके कुछ ऐसे खुद के पैटर्न हो सकते हैं जिनको समझकर आप उनको बेहतर करेंगे और अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेंगे। आपकी लाइफ की जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है उसको देखेंगे कि आपकी कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, और उन अच्छाइयों और बुराइयों को देखते हुए आप खुद को ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगहों से बाहर निकालेंगे जहां पर आप एक स्ट्रगलिंग मोड में ही रहते हैं या बार बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपकी लाइफ के
के अंदर आप कुछ ऐसे कामों को करने वाले हैं जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट के अंदर होंगे, जहां पर आपकी साइकिक पावर कह लीजिए, आपकी इंट्यूशन कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत अच्छे से करेंगे और आप एक स्टेबल ग्राउंड से भी बहुत कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए जो आपके कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं आपके जो कर्मास हैं वो बहुत ही गुड कर्मास रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो लोग रहे हैं वो बहुत ही बेकार रहे हैं। तो इस बात को दिल पे नहीं लीजिएगा। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं मैं उन्हीं को रीड कर रही हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आपकी इस गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है और आपके दुख से वो भी दुखी होता है। आपके लिए लॉर्ड जीसस तो हैं ही, साईं बाबा भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे एस्टेंडेंट मास्टर्स हैं जिनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और जब आप दुखी होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या आपकी पीड़ा को महसूस करते हैं, आपको गाइड करते हैं और आपको सही रास्ते पे रखते हैं। तो आप सही रास्ते पे हैं, सही चॉइसेस करते हैं, इसलिए जो भी जीवन में मुश्किलें आपके लिए आई थी या आई हैं उससे आपको बचाने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई, और आपको हमेशा ही शायद लोगों का जो सच्चा रूप है वो दिखा दिया गया। तो यहाँ पर भी आप ऐसी कुछ चीज़ों को आने वाले वक्त में समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव का। तो आप भी वुंडेड हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है यहाँ पे। तो अपने वुंड्स को हील कर रहे हैं, आप लोगों को माफ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और ये देख रही हूँ मैं आपकी रीडिंग के अंदर कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेहतर जगह पे लेके जा रहे हैं और अपने इमोशंस को दोबारा आप हील कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। यानी कि अब आपको ये पता है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करनी है, अपने इमोशंस को हील कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको लोगों से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है या लोगों की बातों में आपको नहीं फंसना है। आने वाले वक्त में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे जहाँ पर जो भी लोग आपको स्ट्रगल देते हैं या लाइफ में जिन भी चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रगल रहता है, आप उस चीज़ के अंदर नहीं फंसेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को टोटली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होगा कि आप किसी भी कंपटीशन से अलग हैं। एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा जहां पर अपनी इंट्यूशन पे, जहां पर अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी एबिलिटीज पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आप कुछ भी करने में सक्षम है। ये एनर्जीज आपके लिए ट्रांसफॉर्म होंगी क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक ग्राउंडेड एनर्जीज में जाएंगे, अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करेंगे, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी लाइफ में आपके इमोशंस हो या फिर आपका कैरियर हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है जो कि डेफिनेटली आपके फोकस्ड एनर्जी की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ खुद को नर्चर करने के बारे में भी बात करता है। आप अपने आप को भी नर्चर करेंगे और आपके साथ में जितने लोग होंगे उनको भी नर्चर करेंगे। आपकी लाइफ में लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि अलग अलग लोग उभर के आए हैं आपकी रीडिंग में। कॉइंस का कार्ड है, पेंटिकल का, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो लोगों की एनर्जीज हैं, अलग अलग लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनके साथ रिश्तों को भी आप बैलेंस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसके साथ में आपको कितना रिश्ता रखना है या किस तरह के लोगों के साथ आपको रिश्ता रखना है। आप ऐसे लोगों के साथ ही आने वाले वक्त में रिलेशन रखेंगे जो कि आपकी तरह की सोच रखते होंगे या एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आप ऐसे पैटर्न्स को, ऐसी सोच को भी छोड़ेंगे जो कि आपको बार बार मानसिक तनाव देगी और आप लाइफ में उन कामों को करने की तरफ फोकस करेंगे जो कि आपकी ग्रोथ करेंगे। यानी कि आप अपने लिए वो चॉइसेस करेंगे जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ की एनर्जीज को लेके आएंगे। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें एक वाइज डिसीजन की बात है, एक समझदारी भरे डिसीजन की बात है, एक मैच्योरिटी की बात है, और आपकी लाइफ में जो भी आपके गुड कर्मास हैं उनके रिजल्ट की बात है। यानी कि आपने जितने भी गुड कर्मास किए हैं आज तक, डिवाइन ने उसको देखा है, उसको अप्रिशिएट किया है और उन्हीं का रिजल्ट आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी रिजल्ट ना मिलते हो या आपको लगता हो कि मैंने इसके लिए अच्छा किया, मैंने उसके लिए अच्छा किया, फिर भी लोगों ने मेरे साथ बुरा किया या मेरे को बुरा भला कहा या मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। तो यहाँ पे वो लोग ऐसे ही थे जो कि ये सोच रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छाई को यूनिवर्स नहीं देख रहा। ये कुछ ऐसा ही है कि जब जैसे कहते हैं ना कि कर्मास अपना पता ढूंढ लेते हैं, तो आपने जो गुड कर्मास किए हैं वो भी आपका पता खुद ही ढूंढ लेंगे, चाहे आप किसी भीड़ में छुपे हुए हों। तो आपके कुछ गुड कर्मास का रिजल्ट यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसको आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आगे लेकर जाने वाले हैं। कुछ रियलाइजेशन है यहाँ पर आपको, और जैसे आप कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं, आपको इंतजार है कि अब शायद ये चीजें हो जाएंगी, कैरियर में अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ में अच्छा हो जाएगा, फाइनेंसिस में अच्छा हो जाएगा, यानी कि आप कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप उस स्ट्रगलिंग मोड से बाहर निकल रहे हैं और एक बैलेंस की एनर्जी में जा रहे हैं, जिससे सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। और जो ये अच्छा आपके लिए हो रहा है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही
फास्ट एनर्जीज की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में ऐसे पुल हो रही हैं, यानी कि खींची जा रही हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रांगली आपके कर्मास, यानी कि आपके गुड कर्मास खींच रहे हैं आपकी तरफ, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं जो कि आपके गुड कर्मास से आई हैं, लेकिन ये आपने अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं किया है, ये आपके गुड कर्मास हैं जिन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया है। आपकी ये अच्छी सोच है जिन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लालची तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं कि आपके पास रुपया, पैसा, कपड़ा, जो कुछ भी है वो हो आपके पास में, लेकिन भूख नहीं है आपके पास में। अगर आपकी लाइफ में कभी आपने कंपटीशन किया भी है तो वो इसलिए है क्योंकि शायद उस तरह की एनर्जीज में आप चले गए, लेकिन किसी का हिस्सा मारना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए बुरा सोचना आपके चरित्र में नहीं है। जो भी अच्छा कर्मा किया है उसके रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा और स्ट्रगलिंग मोड से बाहर निकलकर आप अपने भी टेम्पटेशन का या फिर अपनी भी उस बैड वाइब्रेशन का सामना करेंगे और खुद को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करते तब तक हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता। आप अपने ऊपर भी काम करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। यानी कि अगर किसी चीज़ से बाहर निकलने में आपको परेशानी हो रही थी अभी तक, तो आप उस चीज़ का सामना करेंगे और उस चीज़ से फाइट कर आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में एक बहुत ही सुंदर बैलेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी जो कि आपको हैप्पी करेंगी, आपको खुश रखेंगी। ये कुछ ऐसा भी है जहाँ पर आप अपनी केयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके जो खुद के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी भी केयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप केयर करना छोड़ देंगे, आप लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, आप करेंगे सब कुछ ही, लेकिन अब एक बैलेंस्ड वे में। कट योर कॉर्ड्स, ये आप अपनी ऐसी कॉर्ड्स को भी कट करेंगे जिनसे कि या तो आपको फियर होता है, या फिर जो पुरानी रिलेशनशिप से आती है, या फिर किसी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से आती है। ये आपके खुद के कुछ पैटर्न हो सकते हैं जहां पर लोगों का भला करना आपने ज़्यादा ही सोच रखा है या आप करते रहते हैं, उन लोगों का भला भी जो कि आपको नुकसान देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कॉर्ड है आप काटेंगे उन लोगों के साथ में, और आपको ये समझ में आएगा कि आपकी हीलिंग क्यों जरूरी है। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो मैंने तो कहा ही है आपसे कि आप इस काम को करेंगे, यानी कि आप अपने आप से भी कुछ ना कुछ ऐसी फाइट करेंगे जिसको करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसको करके आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बैलेंस्ड कर लेंगे कि आप खुद के बारे में ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ये सब भी हो सकता था। ये बहुत ही फास्ट पेस एनर्जीज हैं, यानी कि बहुत ही तीव्र रफ्तार से होने वाली घटनाएं आपके जीवन में होंगी। पेरेंट्स का यहाँ पर मैसेज है, तो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे रियल में प्यार करते हैं। तो आपके मन में अगर उनको लेकर कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ वुंड है, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि आपके पेरेंट्स के पास भी जो कुछ कहने के लिए था आपसे, उन्होंने कहा है आपसे या कहते हैं आपसे, वो आपसे फिर भी प्यार करते हैं, और उनका ये प्यार भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के उनके पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप हील होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे अपीयर है, एक मदर फिगर की एनर्जीज को बताता है ये कार्ड। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड भी यहाँ पर मदर की एनर्जीज को बताता है। तो मदर की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं, तो आपके मदर के साथ भी आपके फ्यूचर में रिलेशनशिप अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने झेला है या आपकी पास्ट लाइफ का भी कोई इशू हो सकता है, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ये सारे इश्यूज वहीं से आ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस की तरह ही देखेंगे, इनसे सीखेंगे और इनको लेट को कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी, और ये बहुत ही जल्दी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक डिवाइन विजडम आपके पास में आएगा और इसके थ्रू ही आप कोई ना कोई काम करेंगे। वैसे भी लॉर्ड जीसस का यहाँ पे कार्ड अपीयर है, तो लॉर्ड जीसस तो सबसे बड़े हीलर हैं, डिवाइन हीलर हैं, तो आपकी वो मदद करेंगे ही करेंगे आगे बढ़ने में, और आर्चेंजल माइकल मदद करेंगे आपकी इन कॉर्ड्स को कट करने में। पास्ट से जुड़ी हैं या फिर पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं, आपके गुड कर्मास के रिजल्ट यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे, और वही चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो होप कि आपके लिए 22 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।